कुर्मियों को अनुसूचित किया जाता है तो पूरे झारखंड राज्य में जो एसटी की जनसंख्या है वो 50% से पार कर जाएगी, 50% से ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि 1950 में हमें बिना कोई नोटिफिकेशन के हमें अनुसूचित हटा दिया जाता है। इसका कोई कारण नहीं बताया नहीं जाता है कि हमें क्यों हटाया गया। रेल लाइनें करा, रास्ते करा। जोहार, नमस्कार। आंदोलन ये लोग जारी रखने का मैंने घोषणा किए हैं और लगातार लोगों को उत्साहित करने के लिए, यहाँ पे लोगों को एकत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं। सभी साथियों को जोहार। अभी हम लोग पुरुलिया जिला के कुष्टांड रेलवे स्टेशन पर पहुँचे हैं और यहाँ के जैसा हम लोग जान रहे कि पूरे 3 दिनों से आज लगातार जो कुर्मी समाज अपने समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के मांग को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन में लगे हैं रेलवे स्टेशन में। और यहाँ पे लगातार लोग जमे हुए हजार की संख्या में लोग यहाँ पे लगातार बैठे हैं। और उन्हीं में से एक जो हम लोगों के साथ अभी मुलाकात हुआ, उनसे हम लोग बात करने का कोशिश करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि भाई इन लोगों का क्या मांग है और क्या इन लोग चाहते हैं। जोहार। जोहार। क्या नाम है आपका? साधन महतो। तो क्या डिमांड है आप लोगों का? দেখুন, আমরা আদিবাসী কুর্মী সমাজ তো দীর্ঘ 75-76 বছর ধরে লড়ছে। ডিমান্ডগুলো সব সরকারই জানে। কুর্মীদের মেন ডিমান্ড এসটি, তার পাশাপাশি আমাদের যে ভাষা আছে কুড়মালি, তারও সেই ভাষাকে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা। আমাদের আরেকটা দাবি আছে, আমরা যেহেতু প্রকৃতি পূজারী, তা আমরা হিন্দু, মুসলিম বা বৌদ্ধ ধর্ম লই, আমরা একটা পৃথক ধর্মকোড, যে সারনা আমরা আমাদের ধর্ম তার ধর্মকোড চাইছি আমরা। তো এই দাবিগুলো নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন সরকারের সাথে চিঠি চাপাটি করেছি, কিন্তু চিঠি চাপাটি করেও কোনো ফল লাভ হয়নি। তাই আজ আমরা বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমেছি। আমরা 3 রাজ্য জুড়ে আমরা আন্দোলনটা শুরু করেছি, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের উড়িষ্যা এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্য এই আন্দোলনটাকে চালান যেতে পারে নাই। কিন্তু আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের পুরুলিয়ার কুষ্টাঁড় এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের খেমাশুলিতে আমরা লাগাতার আমাদের পথ অবরোধ আর আমাদের রেল অবরোধ আর এই কর্মসূচি চলছে। যতক্ষণ না সরকার আমাদের যে দাবি আছে সেই দাবি পূরণ করে ততক্ষণ আমাদের এই লড়াই চলবে। तो जैसा कि साधन जी ने बताया कि इन लोगों का जो मांग है, 3 मांगों को लेकर ये लोग आज बैठे हैं। पहला मांग ये है कि भाई जो कुर्मियों को जो डिलिस्टिंग किया गया, इसको रिलिस्टिंग फिर से किया जाए। दूसरा है कि भाई जो इन लोगों का भाषा है कुर्मी समाज का, कुड़मालू को 8वीं अनुसूची में मान्यता दिया जाए। और तीसरा जो है जो सरना धर्म कोड, जो इन लोग अपने आप को प्राकृतिक पूजक मानते हैं, उसके तहत जो सरना धर्म कोड को मान्यता दिया जाए। ये 3 मांगों को लेकर उड़ीसा, झारखंड और बंगाल को लेकर इन लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया। लेकिन उड़ीसा और झारखंड में किसी कारणवश एक दिन में ही रेल चक्का जाम, जो टेका जाम हुआ था, ये समाप्त हुआ। और यहाँ पे बंगाल में हम लोग देख रहे हैं कि भाई जारी है। बंगाल में कितने जिलों में, कहाँ कितना स्टेशन में आप लोगों का चल रहा है? बंगाल में 2 स्टेशन, एक पुरुलिया का कुष्टांड पुरुलिया का, और पश्चिम मेदिनीपुर का खेमाशुली। ठीक। एसटी আমাদের দিতে হবে, এসটি আমাদের দিতে হবে। সামনে কারা কুর্মী সমাজ, সামনে কারা, পিছে কারা, সামনে কারা, পিছে কারা, ডাইনে কারা, বাঁয়ে কারা, লড়ছে কারা, রেল লাইনে কারা, রেল লাইনে কারা, রাস্তায় কারা। जोहार, नमस्कार।
देखिए किस तरीके से लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके खाने पीने के लिए भी इन लोगों ने व्यवस्था किया है। वो लोग लाइन में लगकर यहाँ पे माताएं बहनें महिला पुरुष सब बच्चे यहीं पे बैठ के भोजन कर रहे हैं। आइए और कुछ लोगों से हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि भाई क्या ये आंदोलन है और क्यों ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आनंद केटियर, कहाँ से हैं? रामगढ़, राठगढ़, और झारखंड। झारखंड। ये लोग झारखंड से क्या मांग है आज आप लोग क्यों पहुँचे इतने दूर से जो आप लोग आए हैं? क्या है? हमारा पहचान चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए उसके लिए आए हैं। जी। कितने लोग हैं रामगढ़ से आप लोग? रामगढ़ से हम लोग 20-25 लोग आए हैं। कुछ क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राणकरम मातो। कहाँ से हैं आप? हम बोकारो से। बोकारो से यहाँ बंगाल में आप लोग समर्थन करने के लिए आए हैं। हाँ, तो हमें यहाँ रेल तक जो यहाँ कस्तूर मतलब जो लोकल भाषा में कुष्ठ बोलता है, यहाँ लगातार 3 दिनों से रेल को टेका गया है कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए और कुमाऊनी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसको लेकर ये लगातार 3 दिनों से रेल टेका गया। इसमें अभी तक 300 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द हो चुकी है। तो देखा कि हमारा उधर का रेल टेका नहीं हो पाया कुछ कारणवश, तो हम लोग क्या किए कि इधर के जितने साथी हैं उन लोग को साथ देने के लिए, उन लोग को उत्साहित करने के लिए, उन लोग को जोश बरकरार रखने के लिए हम यहाँ रेल टेकने लोगों को साथ देने के लिए हमारे टीम के साथ आए हुए हैं। तो ये जो एक हो रहा है कि आप लोग कुर्मी लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को एसटी सूची में चाहिए। हाँ। और कुछ जो कुर्मी मान जो पहले से एसटी सूची में है वो लोग इसका कुछ लोग हम लोग देख रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप में कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया में। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उन लोग को ये संदेश देंगे कि देखिए बोलेंगे बिल्कुल। तो क्या कहना है आपको इसमें यही कहना है कि देखिए हम जो झारखंड में सबसे ज़्यादा आबादी है, मतलब कहीं भी देखा जाता है आबादी है, सबसे ज़्यादा कुर्मी का बहुल क्षेत्र है। तो ओबीसी में कहीं ना कहीं कुर्मी बहुत ज़्यादा घेर के रखा है, मतलब जगह रखा है। तो अगर ये लोग एसटी में आ जाएगा तो एसटी का भी तो जगह बढ़ेगा, इसका भी कैपेसिटी बढ़ेगा। तो हम लोग किसी का हक थोड़ी मार रहे हैं। हम लोग अपना जो अधिकार है, अपना जो क्या बोलते हैं खेत में जो बंटवारा है वही अपना मांग रहे हैं, किसी का हक थोड़ी मारने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग अभी बात करते हैं बोकारो धनबाद के जो टीम है कुर्मी समाज के। यहाँ पे कुछ युवा आए हैं, उन लोगों से भी जानने का कोशिश करते हैं। हालांकि ये लोग अभी खाने बैठे हैं, कितना बात कर पाएंगे नहीं पाए, लेकिन फिर भी आइए कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो है उन लोगों से बात करने का हम लोग आराम से। तो यही क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम मनीष कुमार महतो हुआ। तो आप लोग कहाँ धनबाद से हैं? जी हम धनबाद से हैं। तो क्या है आज का डिमांड आप लोगों का? एक तो मांग हो रहा कि भाई मान लीजिए कि एसटी का जो कुर्मी अगर एसटी सूची में शामिल हो जाएगा, है ना, जैसे कि आप लोग मानते हैं आप लोग आदिवासी हैं, लेकिन एसटी सूची में डिमांड है जी। तो मांग अगर बढ़ेगा तो जो अभी आदिवासियों को जो आरक्षण मिल रहा है तो ये लोगों का एक संशय है, डर है कि भाई इसमें घटेगा। तो इसमें आपका क्या है कहना? देखिए ये हम लोगों का जो मांग चल रहा है एसटी में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलने के लिए, ये मांग हम लोगों का काफ़ी पुराना है और इतने सालों में हम लोगों का जो मांग है उस चीज़ों को मतलब काफ़ी चीज़ों टेक्निकल बातें हैं जो अंदर की बातें हैं, उन चीज़ों को लोगों को बताया नहीं गया, लोगों को सामने रखा नहीं गया। इसके चलते काफ़ी आज भ्रम फैला हुआ काफ़ी लोगों के बीच में, और खासकर जो अभी अनुसूचित जनजातियां हैं झारखंड में या बंगाल में, उड़ीसा में, उन लोगों के बीच में काफ़ी भ्रम फैला दिया गया है कुछ बहुत सारे बातों को छिपाकर। तो हम उन सभी से ये एक बात रखना चाहेंगे कि अगर कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाता है, उन लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त होता है, तो हम अगर झारखंड की बात करें तो वर्तमान में झारखंड की अनुसूचित जनजाति का जो जनसंख्या प्रतिशत है वो 26% के आसपास है और कुर्मियों की 24-25% की जनसंख्या अकेले पूरे झारखंड में सिर्फ कुर्मियों की है। अगर ये कुर्मियों को अनुसूचित किया जाता है तो पूरे झारखंड राज्य में जो एसटी की जनसंख्या है वो 50% से पार कर जाएगी, 50% से ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये पूर्णतः आदिवासी राज्य, पूर्णतः आदिवासी राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा। 6 शेड्यूल का बात कर रहे हैं। जैसे
अभी कुछ जगहों में झारखंड में 5वीं अनुसूची लागू है, कुछ पॉकेट्स में है 5वीं अनुसूची। लेकिन अगर इतनी बड़ी जनसंख्या अगर अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित होती है तो पूरा राज्य 6वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा। 6वीं अनुसूची में शामिल होने का मतलब बनता है, जैसे अभी हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, जैसे मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, आसाम के कुछ क्षेत्र, वहाँ 6वीं अनुसूची लागू है। तो इसलिए यहाँ पे अगर 6वीं अनुसूची लागू हो जाती है तो यहाँ के जितने भी खनिज संसाधन है, जितने भी यहाँ पे जल जंगल जमीन, यहाँ के पूर्णतः अधिकार हमारा यहाँ के आदिवासियों का होगा, ना कि किसी सरकार का, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी का। और यही हमारे पूर्वज भी चाहते थे कि जितने भी हमारे जल जंगल जमीन है, यहाँ खनिज संपदा है, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हक और पूर्णतः हक यहाँ के आदिवासियों का है, जिनके ज़मीन पर वो खनिज संपदा है। जयपाल सिंह मुंडा भी कहा करते थे कि यहाँ पे आदिवासियों के ज़मीन पे जो भी खनिज संपदा है, चाहे वो पेड़ है, कोयला है, खनिज है, अब जितने भी तरह के खनिज हैं झारखंड में यहाँ पे आदिवासियों के ज़मीन पाए जाते हैं, उन पे संपूर्ण हक यहाँ के आदिवासियों का होना चाहिए। आप यहाँ पे खनन करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ से रॉयल्टी लेके जाते हैं, अपना प्रॉफिट करते हैं, लेकिन यहाँ आदिवासियों का कोई भी वैसा बेनिफिट नहीं दिखता है कि जिससे उनका विकास हो सके। विकास होता है पूंजीपतियों का, सरकारों का, नेताओं का, लेकिन यहाँ पे जिनके विस्थापित होते हैं, जिनके ज़मीन यहाँ पे खनिज के लिए जाते हैं, उनका सिर्फ विनाश हुआ है। तो इसीलिए हम चाहते हैं बाकी सभी समुदायों से, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, सभी समुदायों से मेरा ये अनुरोध है कि हमारी मांग को सहयोग समर्थन करें, क्योंकि ये हमारी मांग संवैधानिक है और वाजिब है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ कोई गलत तरीके से हमें यहाँ पे शामिल कर दिया जाए। जिस तरह से बाकी समुदायों को पिछले 2-3 सालों में बीजेपी सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से शामिल किया गया, उसी प्रोसेस से हमें भी शामिल किया जाए और इससे हम सभी आदिवासियों का भलाई होगा। जैसा कि आपने मनीष जी के सुना कि भाई ये लोग 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची का मांग कर रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ के जो खनिज संपदा है उस पर आदिवासियों का हक मिले, अधिकार मिले। तो एक आरोप ये लगता है कि भाई कुर्मियों के ऊपर कि कुर्मी जो समुदाय है ये हिंदूकरण इसका हो गया है ना, कि भाई ये लोग पूजा मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, आदिवासियत को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है राठकरम जी? देखिए, ये बात तो सही है कि हमारे जो समुदाय है, जिसको कुर्मी समुदाय बोलते हैं, कुर्मी, इस पर धार्मिक अतिक्रमण हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई दो मत नहीं है। ये शहरों से बाकी लोग कुछ जितने भी शिक्षित वर्ग, मतलब जैसे हमारे समाज में एक कहावत भी हुआ करता था, जोते पुड़वा होते भड़वा, तो उस तरह हमारे समाज के बहुत सारे लोग मतलब हिंदुत्व की ओर झुकाव गया। वो लोग शिव, दुर्गा, बाकी बहुत सारे देवताओं को पूजा करने लगे। और ये सच है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग मतलब धार्मिक झुके और हमारे समाज में धार्मिक अतिक्रमण हुआ, पर ऐसा नहीं कह सकते कि हम आदिवासी नहीं हैं। 1950 में हमें बिना कोई नोटिफिकेशन के हमें अनुसूचित हटा दिया जाता है, जैसे कोई कारण नहीं बताया नहीं जाता है कि हमें क्यों हटाया गया। और जैसे कि अभी धीरे धीरे हमारे 20-30 सालों में कुछ ज़्यादा ही अतिक्रमण हुआ। ऐसे 1990 जैसे जो सीनियर भैया लोग हैं वो लोग बताते हैं कि 1980-90 में उतना अतिक्रमण नहीं था, लेकिन यही 2000-2010 ये सब हालिया 20-30 सालों में हमारे समाज में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हुआ है। तो लेकिन धीरे धीरे हमको अपने जो 12 मास में 13 पर्व है, हमारे जो नैगाचारी है, उसको समझने की कोशिश युवा कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमारे समाज अपने जो मतलब हम लोग हमारी जो नीति है उसको उसमें आ रहे हैं। जैसे कि हमारे समाज में ब्राह्मण बहुत ज़्यादा हावी हो गए, लेकिन हमारे समाज में मतलब हमारे समुदाय में ब्राह्मण का कहीं भी जगह नहीं है, शादी हो, ब्याह हो, कोई पूजा में। तो इसके लिए आप लोग क्या कुछ मूवमेंट चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि आपका समाज जो है रीति रिवाज ब्राह्मणीकरण के खिलाफ हो? हाँ, इसके लिए हम लोग नैगाचारी जो हम लोग का जो मूल हम लोग का क्या बोलते हैं क्रियाक्रम होता है प्रत्येक त्यौहार में, इसको हम लोग नैगाचारी आंदोलन के रूप में जगह जगह हम लोग उसको कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ब्राह्मण का कहीं हाथ नहीं होता है। इसमें हमारे समाज का जो मुख्य न्याय होता है वो पूजा करता है और महातों के देखरेख में सारा सब कुछ होता है। तो हम फिर से अपने समाज के स्वनीति में, स्वव्यवस्था में वापिस हो रहे हैं। और जहाँ तक एसटी आंदोलन की बात है तो हम एसटी है। एसटी में जैसे देख सकते हैं कि एसटी में हमें क्यों हक ना मिले, क्यों मतलब आरक्षण ना मिले हम लोग को। देखिए ना, जैसे कि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग आदिवासी होते हुए तो कन्वर्ट होने के बावजूद आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर देखिए बहुत सारे मुसलमान लोग हैं और भी बहुत सारे समुदाय हैं जो एसटी में आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, लेकिन वो ले रहे हैं, मतलब उनका नहीं है। फिर भी जैसे कि झारखंड में कन्वर्ट क्रिश्चियन है, उन लोगों का कोई हक नहीं बनता है कि वो एसटी का आरक्षण ले, लेकिन फिर भी ले रहे हैं। लेकिन वो तो लेकिन एसटी में आरक्षण हमारा तो जनजात हक है, क्योंकि हम जनजात हम लोग जनजाति है, आदिवासी है, कुर्मी है, लेकिन फिर भी हमारा हक मारा जा रहा है। और आज से नहीं, 70 सालों से मारा जा रहा है। हमारे समाज की बहुत ज़्यादा दुर्गति है, जो आप अगर गाँव में घूमते तो आपको देखने को मिलेगा।
जैसा कि आप लोगों ने देखा, सुना और समझा कि भाई ये कुर्मियों की एसटी सूची को मांग को लेकर, सरना कोड के मांग को लेकर और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को मांग को लेकर ये उड़ीसा, बंगाल और झारखंड के कुर्मियों का धरना प्रदर्शन बंगाल के 4 स्टेशनों में इन लोगों ने 3 दिनों से जाम करके रखा है और ये 1-2 दिन का निरंतर चलने वाला है और लगातार जब तक इनका मांग नहीं माना जाएगा तब तक ये आंदोलन ये लोग जारी रखने का मैंने घोषणा किए हैं और लगातार लोगों को उत्साहित करने के लिए, यहाँ पे लोगों को एकत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग बताना चाहते हैं कि आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे भी हम लोग इस कुर्मी मूवमेंट को का जो तस्वीर है और जो आंदोलन का भूमिका है, रूपरेखा है, ये हम लोग दिखाने का काम करेंगे।